सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। पढ़ते हैं गर्भ गीता प्रश्न नंबर 10। अर्जुन बोले, किसी को धन अचानक कोई भी परिश्रम के बिना मिलता है या कम मेहनत में मिलता है, वह कौन से पुण्य से होता है? किसी का रोग जल्दी दूर होता है, वह कौन से उपाय से होता है? रोग निवारण जल्दी कैसे होगा? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया हो, P3Y प्रचार हेतु P3Y क्लास के आयोजन के लिए, P3Y ध्यान सेंटर की स्थापना हेतु प्रसिद्धि की आशा रखे बिना धन दिया है, उनको अचानक धन मिलता है। परम जी के इष्ट परमात्मा के छोटे फोटो को जो अपने पास रखते हैं, अपने व्यवसाय की जगह पर परम जी दे चरण की फोटो रखते हैं, अपनी आय का 10% या कुछ रुपए प्रति मास परम जी के लिए निकालते हैं, हर महीने समृद्धि पप्पर करते हैं, इनकम वृद्धि लाइव P3Y क्लास प्रति गुरुवार सुबह 7 बजे अटेंड करते हैं, प्रति मास उमरगांव की यात्रा करते हैं, उनका धन बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है। जो व्यक्ति परम जी प्रीत्यर्थ, सदगुरु प्रीत्यर्थ P3Y का समाज में प्रचार करते हैं, परोपकार करते हैं, पप्पर पानी पीते हैं, परहेज आचरण करते हैं, परम जी का स्मरण करके दवाई भोजन लेते हैं, पप्पर विभूति पहनते हैं, गुस्सा, चिंता, व्यसन इत्यादि शरीर को तोड़ने वाली खामियों का त्याग करते हैं, रोज परम योग करके मन को शांत रखते हैं, प्रति महीना अंतिम रविवार को रोग निवारण P3Y क्लास अटेंड करते हैं, अन्य लोगों को भी यह क्लास अटेंड करने की प्रेरणा देते हैं, वे मनुष्य जल्दी रोग रहित बनते हैं। चरणम शरणम गच्छामि। अब करते हैं परम जी पूजन दिव्य गुण बोलकर। पपरवा 1 से 8। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आपका फूल से समूह पूजन कर रहे हैं, हमारी पूजा का स्वीकार कीजिएगा। जो इच्छा लेकर हम यह क्लास में बैठे हैं, वह इच्छा हमारी जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। परम जी, आप हैं प्रगट पर ब्रह्मा, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परमहंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्वसत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्ट को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्त आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, P3Y के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की जय। चरणम शरणम गच्छामि। अब करते हैं गुरु वंदना। हमारे सदगुरु डॉक्टर अजीत, जो डिग्री में MBBS, MS, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिस्ट और एक्स मेडिकल सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं, उनकी आज्ञा का अनुसरण करना है। वो जो बोले वो ही करना है। खुद भी आज्ञांकित बनना है और दूसरों को भी आज्ञांकित बनाना है। तो करते हैं गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणं शरणं गच्छामि। अब करते हैं परम श्वास। बैठने की रीत, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, मुंह से होंठ खुले, दांत सटे हुए। मुंह से धीरे से सांस लेना है और नाक से धीरे से निकालना है। आवाज नहीं आनी चाहिए। मन लगा रहेगा परम जी के ऊपर, या जिन्होंने परम जी के दर्शन नहीं किए हैं तो परम जी शब्द के ऊपर उनका ध्यान रहेगा। पपरवा 6 से 8। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें। आज मेरा मन शांत रहे। अब 10 लंबे परम श्वास। अब सुनते हैं सदगुरु डॉक्टर अजीत जी की वाणी। उनसे प्रसाद और पानी सिद्ध करवाएंगे। उससे पहले निमंत्रण यह है कि हर रविवार को शाम को 4 बजे हाउस नंबर 369/30 रिवरडेल कॉलोनी, सोलीखंड, मंडी, हिमाचल प्रदेश में क्लास हुआ करेगी। आप कृपया अटेंड कीजिएगा। परम जी को नमस्कार। चरणम शरणम गच्छामि। परम जी का स्मरण करके आज का क्लास अटेंड करने वाले इधर रख दे। सभी पिछड़ेकर्ताओं को डॉक्टर अजीत का उमर गांव की पवित्र भूमि पर से आशीर्वाद, पत्र पानी, पत्र प्रसाद इत्यादि देते रहिए। जिन्होंने प्रसाद इत्यादि रखते हैं प्रेम से कहिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, कृपया स्वीकार कीजिए, कृपया स्वीकार कीजिए। शक्ति रब्बी उपयोग कीजिए पितृ शक्ति पाई। परम जी वचन, पत्र की बात कहने पर जो चेहरा यूं करे, थोड़ा सा भी विरोध करे, उसे पत्र की बात न करो। 1993 जुलाई। 17 को परम जी यह वचन बोले थे। उसका विवरण बाद में सुन सकते हैं। आज परम जी संवत 30 का वृश्चिक मास का तीसरा दिन है। आज उमरगाम पीली यात्रा क्लास का दिन है और 56 प्लस अन्नकूट परम जी को अर्पण पिछले क्लास आज है। आज जयराम जयंती है, इंदिरा गांधी जयंती है, महारानी लक्ष्मीबाई जयंती है, सूर्य छठ भी आज है।
और सातम की क्षय तिथि और जैनों का 28 प्रारंभ का दिन है, तो जिनका विवरण भी बाद में सुन सकते हैं। आज का उमरदान 56 प्लस अर्पण, भोग अर्पण, अन्नकूट अर्पण पिछले क्लास अवश्य अटेंड कीजिएगा। गुरुवार को उत्तम बुद्धिका खास देव की एकादशी है और अगले रविवार को शाम को 7 बजे रोग निवारण क्लास होगा। जिनका जन्मदिन है उनको शुभ जन्मदिन तुभ्यम। और जो भी यजमान बने हुए हैं आज के क्लास के, डॉक्टर रिजवी आज के 56 प्लस भोग पिछले क्लास के होस्ट हैं, अन्य भी कई हैं। कुछ खिलाए हैं, वे भी क्लास के होस्ट हैं। तो सभी यजमानों को परम पिता स्मरण करके आशीर्वाद। अपने क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने चैनल PTF और अन्य ब्रांच चैनलों को एक या अधिक व्यक्तियों से सब्सक्राइब कराइएगा। परम जी को और परम जी वचन पत्र की बात कहने पर जो चेहरा यूं करे, थोड़ा सा भी विरोध करे, उसे पत्र की बात न करो। 1993 जुलाई 17 को परम जी यह वचन बोले थे। पत्र का पुराना उस समय में नाम परम प्रयोग, और कुछ लोग परम जी का बहुत करते थे, ये तो प्रयोग है तो कुछ होता ही है। परम जी चल का नाम पत्र, और परम जी शॉर्ट में बांध देते हैं, लंबा में नहीं पत्र। तो परम जी प्रचार की ट्रेनिंग दे रहे, तो लोग तो प्रचार करेंगे अनजान लोगों में, तो पहले तो बोलेंगे ही। 10 में से एक गौ से सुनेगा, 8 व्यक्ति आपको सुनेंगे, नहीं सुनेंगे क्या करेंगे, और एक व्यक्ति विरोध भी करेगा। तो सामान्य तो यह समीकरण, यह गणित, यह अनुभव होता है। तो पत्र में अपनी विचारधारा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कई शक्ति से काम मिलता है, विचार से लाभ होता है, शक्ति मिलती है, और प्रयास करने से और जो भी कहा जाए वो करने से उस तरफ से तो ये विचारधारा स्ट्रॉन्ग हो और प्रचार करने से लाभ होता है, शक्ति मिलती है, इसी को हम प्रचार करते हैं। और प्रचार का मकसद परम जी के जीवों को ढूंढना है, नहीं कि सबको गुब्बारा बांटते रहना है, सबको अपना सुना है, वो हमारा लक्ष्य है। परम जी बोले कि बात करें की एकदम साइंटिफिकली बात करें, लॉजिकली बात करें, बुद्धिपूर्वक बात करें, सामने वालों को अंकुर पढ़ो वैसे बात करें। तो उसमें धर्मों को जोड़िए नहीं, गुरु ऐसा कोई जागरूक नहीं, और मन में स्पीड रखिए, अपनी क्या तरह स्ट्रॉन्ग रखिए। लघुता डर वो करके जो प्रचार करता है तो वो प्राय डिप्रेशन का मरीज बन जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो परम बोले कि बात शुरू करो हिम्मत से, और कोई चेहरा यूं करे, रास्ता दिखावे या थोड़ा भी विरोध करे तो तुरंत बात बंद नहीं करना है। इसे डॉक्टर ने सिखाया है तो कर देना। डॉक्टर ने कहा है कि जो क्लियर कार्ड न ले वो लगा या कैलेंडर न ले तो 2 नमस्कार करना, आपको 2 नमस्कार। और जो भी सिखाया गया वो पढ़ के ही बोलना है आरंभ में। वो एक व्यक्ति की बुद्धि है, तो एक व्यक्ति की बुद्धि वाला या उनकी बुद्धि वाले की बात प्राय अधिकतम लोग सुनते हैं। तो परम जी वचन पत्र की बात कहने पर जो चेहरा यूं करे, थोड़ा सा भी विरोध करे, उसे पत्र की बात न करो। तो हिम्मत से, दृढ़ता से विचार करो, और आप में से जो भी परम जी के जीव हैं
तो जग जाए और तो प्रोजेक्ट ले लें, उसी हेतु डॉक्टर गाइड कर देंगे। उसी गाइडेंस के अनुसार आप जहाँ रहते हो, जहाँ काम करती हो, या जो एरिया आपको अनुकूल है आपके घर के पास में, तो वो एरिया में काम करना शुरू करो और 500 परिवारों में, या आपकी स्थिति हो, कैपेसिटी हो, उसी अनुसार बजट बनाओ और उसी एरिया में वोटर प्रकार, कैलेंडर और वित्तीय शक्ति से लाभ की सूचना देने का प्लानिंग करो और उस एरिया में आपको खूब लाभ हो वैसा आयोजन कीजिए तो लाभ होगा। आज परम संवत 30 का वृश्चिक मास का तीसरा दिन है। आज कार्तिक शुद्ध छठ सुबह में जब सूर्य हुआ 6:55 को तब छठ की और 7:30 के बाद में सातम शुरू हो जाएगी और कल सुबह 5:30 बजे सातम समाप्त हो जाएगी, यानी आज सारा दिन और रात खत्म होगी और कल जब सूर्य होगा करीब 6:55 के आसपास तब आठम शुरू हो जाएगी। अतः आज सातम क्षय तिथि है और आज जलाराम जयंती है। तो जलाराम सब में राम का दर्शन करते थे, तो हमें भी सब में परम जी का दर्शन करना है। हर एक विषय करता परम जी को प्यारा है कि खूब सेवा करनी है, सेंटर की खूब सेवा करनी है। और जलाराम के भक्त मानते हैं कि रोकला नो टुकड़ो तो प्रभु रहे ढूंढो, यानी कि किसी को भूखे को खाना खिलाएंगे तो प्रभु मिलेंगे। तो करता कि जितनी सेवा करेंगे उतना परम जी खुश होंगे। आज महारानी लक्ष्मीबाई जयंती है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। स्त्री होने पर, छोटा बच्चा होने पर लेस देन 1 साल का, उसने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, लड़ाई की बच्चे के साथ, जैसी वीर बाई थी। तो भाई हो चाहे माई हो, तो चाहे हिम्मत रखना है, लक्ष्मीबाई से प्रेरणा प्राप्त करना है और अनजाने लोगों को वोटर प्रकार और कैलेंडर ऑफर दे देना है। तो वैसे ही आज इंदिरा गांधी जयंती है, तो वो भी स्त्री होने के बावजूद देश की प्राइम मिनिस्टर बनी और कई सालों तक देश को संभाला। तो स्त्री महान काम कर सकती है, तो हर स्त्री, हर माई जन्मी होती है। परम जी का ये वाक्य है। तो माताएं शक्ति से खुद लाभ लें और अन्य माताओं में शक्ति का फैलाव करें। आज सूर्य छठ है, तो बिहार यूपी के लोग आज सूर्य की पूजा करते हैं, उपवास करते हैं और अपने परिवार सुख शांति बढ़े इसलिए तो प्रार्थना करते हैं। तो शक्ति से जो सब कुछ मिलता है, पवित्र करने से इच्छा पूरी होती है, पैसा बढ़ता है, रोग दूर होते हैं, समस्या होती है, परम योग से शांति मिलती है, पवित्र पानी से कष्ट कम हो जाता है। तो सूर्य से यही प्रार्थना करें कि सद्बुद्धि दें, उसे का खूब लाभ लें, तो सूर्य देव अधिक प्रसन्न होंगे। आज जैनों की 28 प्रारंभ है, तो 28 सफल हो, उपवास सफल हो, इसी हेतु भी पत्र का प्रयोग कर सकते हैं। परम जी को और चरणम शरणम गच्छामि। ये थे सदगुरु डॉक्टर जी, जिन्होंने पानी और प्रसाद अर्पण करके दिया। अब करते हैं परम योग। बैठने की रीत वैसे ही करना जैसे परम श्वास में किया था। कमर सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, ओंठ खुले, दांत सटे हुए। धीरे से सांस लेना है मुंह से और नाक से निकालना है। जब नाक से सांस निकालेंगे तो हमिंग साउंड करना है, जैसे भंवरा गुंजन करता है। मैं एक करके बताती हूँ। और मन लगा रहेगा परम जी के ऊपर। पपरवा 1 से 8। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, सद्बुद्धि बढ़ावें, मेरी सारी छोटी बड़ी इच्छाएं जल्दी से पूर्ण कीजिएगा।
अभी से पूर्ण कीजिएगा। 3 लंबे परमनाद। सिर झुकाएं, अपनी सारी इच्छाएं मांग लीजिए। लाभ: मानसिक रोग में राहत मिलती है, मन मजबूत होता है, अच्छी नींद आती है, दिव्य आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। एक बैठक में 3 से 10 कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं करने हैं। और परम योग है नित्य परम योग और विशेष परम योग। नित्य परम योग कब कब करना है? रात को सोने से पहले बिस्तर में, सुबह उठते ही बिस्तर में, उसके बाद नहाने के बाद, या घर से बाहर निकलने से पहले, या कोई भी काम शुरू करने से पहले करना है। और विशेष परम योग करना है सुबह 7 बजे सफल दिन हेतु परम योग, दिन को 12 बजे स्वास्थ्य परम योग और शाम को 7 बजे समृद्धि परम योग। अब करते हैं, अब अनुभव सुनेंगे शिवांगी चंदेल का। यहीं से आजा इधर आजा जल्दी। हंसना नहीं है, खड़े हो जा। देख कैमरा मोड़ इसकी तरफ। मेरा अनुभव ये है कि मैं रोज परम योग करती हूँ। सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम शिवांगी। मेरा नाम शिवांगी चंदेल है। मैं रोज परम योग करती हूँ और मैं परम विद्या दीक्षा करती हूँ, तो मेरे पढ़ाई में अधिक मन लगा और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। शरणम शरणम गच्छामि। ये ऐसी शिवांगी चंदेल, इसका पढ़ाई में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और स्कूल में यश भी मिल रहा है। इसने ये नित्य परम योग करती है और विद्यार्थी परम निवेदन करती है और दीक्षा भी ली है डॉक्टर जी से, परम विद्या मंत्र दीक्षा। तो इसका पढ़ाई में अधिक मन लगता है, इसको कठिन विषय जो हैं आसान हो गए हैं। अब करते हैं समापन। परम जी नमस्कार। आज हमें क्लास के माध्यम से परम जी की दिव्य शक्ति मिली। ऐसी दिव्य शक्ति पूरे समाज को, देश को, दुनिया को, दुनिया भर के लोगों को मिले। ऐसा कीजिए। हम देश विदेश में P3Y का खूब प्रचार करेंगे। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमायदम नामम। अब गाएंगे परम वाणी। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि,
आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। परम जी की, सभी पृथ्वी भाई गुरुओं की, भारत माता की, जो आए उनकी, जो नहीं आए उनकी, सदगुरु डॉक्टर जीत की, जो नेट से देख रहे हैं उनकी, आज के आनंद की जय, परम जी की जय हो, जय जयकार हो। अगले रविवार को मिलेंगे शाम को 4 बजे।